देखिए, आज से हम पढ़ेंगे जीव जगत के बारे में। जीव जगत का मतलब समझ रहे हैं? अपने चारों तरफ जो चीजें हम लोग देखते हैं वो सारी चीजें जीव जगत के अंदर आ जाती हैं। जैसे अपने चारों तरफ इसी कमरे में बताइए हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। कई चीजें हैं ना कमरे में देख रहे हैं। पहले तो हम लोग आदमी देख रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं बताइए। टेबल, किताब, ब्लैक बोर्ड। एक लोग खड़ा होकर बताइए। ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, बेंच, घड़ी, पंखा, दरवाजा, कागज, बॉटल ना, पानी भी देख रहे हैं, बैग भी देख रहे हैं। हाँ, तो हाँ, बहुत सी चीजें देखते हैं अपने चारों तरफ। हम इसी तरह से कई चीजें देखते हैं, ठीक है। जैसे पशु पक्षी भी देखते हैं, पेड़ पौधे भी देखते हैं, पत्थर भी देखते हैं, नदियां देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, कागज देखते हैं, लोहा, पत्थर, ईंट, कंकड़, टंकी, घर, बालू, गिट्टी, पेड़ पौधे, कई चीज देखते हैं ना। तो जो चीजें देखते हैं उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। या तो वो सजीव होती हैं या तो वो निर्जीव होती हैं। तो सजीव निर्जीव की बात छोड़िए, अभी तो सजीव निर्जीव हम लोग जानते हैं। तो उसमें दो तरह की चीजें कैसे कैटेगराइज होगी, मतलब उसको कल कैसे अलग अलग विभाजित करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सांस लेती होंगी, नहीं होती होंगी, होती हैं, जो बढ़ती होंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सारी क्रिया करती हैं, जिसमें जैसे जो चीज आप जानते हैं, जैसे श्वसन जानते हैं ना, सांस लेती होंगी। उत्सर्जन माने खराब पदार्थ को बाहर निकालना, जैसे हम लोग बाथरूम करते हैं, पसीना निकलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सब चीजें उत्सर्जन हो गई। वृद्धि होती है और प्रजनन होता है। प्रजनन माने अपनी संख्या में वृद्धि करना। जैसे ये पेन है, अगर ये पेन 10 ठो पेन बना दे तो वो कहेंगे कि ये प्रजनन किया। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता अपनी संख्या बढ़ा देते हैं कि नहीं, आदमी अपनी संख्या बढ़ा देते हैं कि नहीं। हम हमारे दादा परदादा होंगे, उनके हम बच्चे हैं तो उनकी संख्या बढ़ी ना। ऐसे जीव जंतु जो हैं वो प्रजनन करते हैं तो अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो जिनका वृद्धि होता होगा, मतलब कुछ बढ़ते होंगे, जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात मृत्यु हो जाती होगी। कुछ ऐसे होंगे जो एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं। क्या ये पत्थर और पहाड़, नदियां एक निश्चित समय के बाद मर जाएंगी? ये पेन मर जाएगा? तो दो तरह की चीजें अलग अलग हुई कि नहीं। उनमें जैसे ये इतने नाम दिए गए हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पत्थर, पहाड़, नदियां। इसमें कुछ नाम ऐसे होंगे जो बढ़ते, ये सब गुण रखते होंगे, और कुछ नाम ऐसे होंगे जैसे पत्थर कभी बढ़ता है। अगर पत्थर बढ़ता तो एक ठो गिट्टी लियाकर घर में रख देते। मकान बनाने के लिए गिट्टी जरूरत पड़ती ही नहीं, वो गिट्टी खुद बढ़ा लेता अपने आप को, बढ़ जाता ना। एक बालू का एक टुकड़ा लेते आते हैं, बालू का एक कण लेते आते, वो धीरे धीरे खुद बढ़ा लेता। सही कह रहे हैं ना। सीमेंट का एक ठो बोरी रख देते, धीरे धीरे अपना हमारे बच्चे उच्चे होते तो कई बोरियां हो जाती। ऐसा होता है क्या? तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें ये सब गुण नहीं पाया जाता? पत्थर, पहाड़, नदी। पत्थर, पहाड़, नदी। और कुछ ऐसे हैं जिसमें ये सब गुण पाया जाता है। कौन? पशु पक्षी, पेड़ पौधे।
पशु पक्षी में सब आ गए ना, चिड़िया, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, आदमी सब हो गए। अब पेड़ पौधे में सब आ गए। यानी हमने ये देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं हमारे जीव जगत में जिनमें जीवन है, जिनमें क्या है, जीवन है। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें जीवन नहीं है। दो तरह से हुए ना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन है, जीवन, यानी उन्हें कहते हैं सजीव, यानी जीव सहित, जीव सहित। सजीव माने जीव के साथ साथ है, यानी जीव साथ साथ है। निर्जीव माने नहीं है, जीव नहीं है, निर्जीव है, जीव नहीं है। जैसे पत्थर को मारेंगे तो चोट लगेगा का, वो रोएगा नहीं रोएगा, सांस लेगा नहीं लेगा, वो उत्सर्जन पदार्थ बाहर निकलेगा जैसे हम लोग लैट्रिन बाथरूम करते हैं वैसे करेगा, नहीं करता ना। ये सब चीजें भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है कि इसीलिए हम लोगों को गिट्टी बालू ये सब चीजें खरीदते। टॉफी खरीदने जाते हैं ना, अगर टॉफी मान लीजिए सजीव होता तो क्या होता, टॉफी अगर सजीव होता तो क्या होता, क्या होता। एक ठो टॉफी घर लेके आते, जो दादा खरीदे रहते टॉफी, वह टफिया का बच्चा उच्चा होता, अब वो सब खाते रहते। अरे हम कह रहे हैं, कल्पना करने को कह रहे हैं जी, कल्पना तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। अगर हम कह दें कि बच्चों यह बताइए कि जो टॉफी हम खाते हैं वो टॉफी अगर सजीव होती तो क्या होता, हमें कल्पना न करना है। हमें कल्पना कर सकते क्या कि पत्थर सजीव होता तो क्या होता, मोबाइल सजीव होता तो क्या होता। घर में एक मोबाइल रख देते, उसके बच्चे से कई ठो मोबाइल हो जाते, मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ठो दद्दा टॉफी ले आए होते, वही टॉफी बच्चे भी खाते, नहीं होता क्या। सजीव का तो यही लक्षण है, सजीव प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है ना। टॉफी छोटा सा लाते, वो टॉफिया बड़ा गया हो गया, यानी जो दादा टॉफी खरीदे होते, आज वो टॉफी इतना बड़ा हो गया होता कि उसमें से तोड़ तोड़ के हम लोग खाते। होता है ना, वृद्धि भी तो होता है। तो ऐसे ये समझ में आई कि नहीं बात, सजीव और निर्जीव वाली बात। ऐसे जीवधारी या ऐसे हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिनमें जीवन होता है उन्हें क्या कहते हैं, सजीव। जिनमें जीवन होता है उन्हें क्या कहते हैं, सजीव। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उन्हें कहते हैं निर्जीव। जैसे मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, मनुष्य, पेड़ पौधे, जितने भी जानवर हैं वो सभी जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वो सभी क्या होंगे, सजीव। सभी पेड़ पौधे क्या होंगे, सजीव। और जितने पत्थर, चट्टान, जल, मेज, कुर्सी, इंक, स्याही, ब्लैक बोर्ड, घड़ी, पंखा, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है, निर्जीव है। तो अगर आपको सजीव और निर्जीव की परिभाषा कहा जाए कि सजीव क्या होते हैं, बता देंगे। जिनमें जीवन होता है वो सजीव, और जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव। अगर सजीव और निर्जीव आपको छांटने को कहा जाए कि इसमें से अलग अलग करिए कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, छांट लेंगे। कुछ कल्पना भी कर सकते हैं सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में कि अगर निर्जीव चीजें सजीव हो जाती तो कितना फायदा होता और कितना नुकसान भी होता ना। अगर सोचिए पत्थर अगर सजीव हो जाता, पहाड़ सजीव हो जाता तो पूरा पृथ्वी पहाड़ हो जाता ना। पानी अगर सजीव हो जाता तो पूरा पानी हर जगह पानी बढ़ा लेता, ये भी अपनी जनसंख्या बढ़ाता, तो पानी हो जाता तो रहते कहाँ। पृथ्वी अगर ये सजीव होती तो पृथ्वी बढ़ती जाती जगह होता जाता ना। तो इसीलिए ईश्वर ने, इसीलिए कहते हैं ना कि जिसने जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं उन्होंने कितना बढ़िया सबको बनाया है।
किसी को एंटीना दिया है, देखते हैं ना कीड़ों को देखते हैं, कुछ लोगों को एंटीना रहता है, सर पे लंबे लंबे बाल रहते हैं, उनसे वो अपना सुनते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज कहाँ है, देखते हैं। कल हम लोग देखे थे किसी की आंखें सामने तो किसी की आंखें बगल में, वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो देखिए जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। जैविक क्रिया जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों के अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं जो अनवरत होती हैं, लगातार होती हैं, वो कभी रुकती नहीं, ठीक है। उन क्रियाओं को कहते हैं जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं माने ऐसी क्रियाएं जो सजीवों में अनवरत होती है, लगातार होती रहती है। बात समझ में आ रही है। जैसे कौन सी क्रियाएं हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। जैसे हम लोग सांस लगातार लेते हैं कि नहीं, अच्छा सोचिए, जैविक क्रियाओं में सांस लेना श्वसन है कि नहीं। अगर सांस बंद करके देखिए, बंद मत करिएगा, ठीक है, सांस बंद हो गई तब घर पे रोना धोना चालू हो जाता है। अगर किसी की सांसें बंद हो गई तो रोना चालू हो जाता है ना, उसको कहते हैं घर से निकालो निकालो। आदमी वही आदमी है, आदमी वही है, उसके अंदर जब तक जीव है तब तक तो भैया हो बाबू हो, अब खा ले, अब ये कर ले, करते हैं ना। लेकिन उसके अंदर से केवल जीव समाप्त हो गया, यानी जीव नहीं रहा, यानी सांसें बंद हो गई, तो कहते हैं जल्दी से इसको घर से बाहर निकालो, जल्दी से इसको घर को कह रहे हैं बाहर निकालो। रिश्तेदारों को फोन करो, ढिढोरा पीटो कि फलाने के अंदर से जीव क्या हुआ है, निकल गया है, ठीक है, इसको ले जाके जला दो। और जलाने के बाद आएंगे तब भी घर में घुसने नहीं देंगे, कहेंगे रुको रुको रुको, कहाँ से आ रहे हो, अच्छा वहां से आ रहे हो, जो एक निर्जीव व्यक्ति को जला के आ रहे हो, घर में उठो मत, अपना कपड़ा निकालो, नहाओ तब आओ, होता है ना। तो जीव का कितना महत्व हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसी जीव की वजह से जो क्रियाएं हमारे अंदर हो रही थी वही क्रियाएं होना बंद हो जाती है, तो वही आदमी का व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। ऐसे छू देंगे कुछ नहीं होगा, और यही जो जैविक क्रियाएं नहीं होगी तो छू देंगे, कहेंगे अरे बाप रे बाप, हाथ धो के आना, हाथ धो, इसको मत छुओ, हटो, कहते हैं ना। तो ऐसी क्रियाएं जो जीव जंतुओं में अनवरत होती रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं में कौन कौन क्रियाएं हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, निश्चित अवधि के साथ के बाद मृत्यु, ये सभी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो सजीवों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, सजीव कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, तो सजीव देखिए इतनी क्रियाएं करते हैं, 7 नहीं और भी होंगे, हमने 7 लिख दिया है, ठीक है। सजीवों की बहुत से गुण हैं तो हमने 7 लिखा है। सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं। सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। सजीव क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। सजीवों में संवेदनशीलता होती है। सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। सजीव क्या करते हैं, निश्चित अवधि के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, पेड़ों को लेकर कंफ्यूजन नहीं ना है कि पेड़ सजीव कैसे हुए, पेड़ भी सांस लेते हैं ना, वो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो भी बढ़ते हैं ना, और वो भी अपना वृद्धि और विकास करते हैं। पेड़ को लगा देते हैं तो नए नए पेड़ बनते हैं ना, बीज से नए नए पौधे बनते हैं ना, वो भी अपना विकास करते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में बता दे रहे हैं, इसके बाद एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पोषण क्या होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जैसे खाना खाएं हम लोग, मान लीजिए दाल रोटी सब्जी खाकर आए होंगे हम लोग, तो दाल रोटी मुंह में डालते ही हमको पोषण नहीं मिलता है। तो दाल रोटी जो मुंह में खाते हैं वो कई प्रोसेस से गुजरता है, कई अंदर शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं। पहले जाता है तो उसका पाचन होता है, पचता है, ठीक है, पचता है,
पचने के बाद जो चीज उसमें बढ़िया बढ़िया रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व, जो पोषक तत्व उनके अंदर रहता है, वो जो विभिन्न प्रकार के इसमें हमारे शरीर के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के सब दीवालों पर सब एंजाइम रहते हैं, स्रावित होते हैं। फिर दीवाल, जो अंदर की दीवाल रहती हैं, उसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है, वो सब अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है? या ऐसे आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन जाता है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो फायदे वाली चीज, जो बढ़िया लाभदायक हैं, वो चीजें शरीर सोख लेता है, अवशोषित कर रहा है, मतलब ले लेता है। और जो खराब चीज है वो क्या करता है? आगे बढ़ा देता है कि अब तुम जाओ, आगे जाओ। और आगे जाता है, और जो बचा खुचा बढ़िया चीज रहता है वो भी बेचारी से अवशोषित कर लेता है। फिर खराब कहता है आगे जाओ तुम भी, फिर वो भी कुछ बचा खुचा रहता है अवशोषित कर लेता है। उसके बाद कहता है एकदम बहरे निकाल दो। तो सुबेरे सुबेरे सब लोग खाते हैं ना, खाते हैं, लेकिन सुबह सुबह सब लोग निकालते हैं ना, करते हैं ना, लैट्रिन उट्रिन करते हैं ना, मल निकालते हैं। तो उसमें जो हम लोग खाएं, उसमें जो बढ़िया चीज था, वो चीजें, जो लाभदायक चीज ली थी, वो शरीर हमारा ले लिया। उसके बाद खराब पदार्थ टट्टी के रास्ते, मल द्वार के रास्ते वो बाहर निकाल दिया जाता है। बाथरूम करते हैं तो पानी जो पीते हैं उसकी छनाई होती है। जब छनाई होती है तो उसमें कुछ खराब पदार्थ बनता है, कुछ बढ़िया पदार्थ बनता है, और सब शरीर में क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर। तो उसमें जो खराब पदार्थ बनता है, जो हम लोग बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वो भी खराब पदार्थ रहता है। बहुत गर्मी होती है तो ये जो पसीना निकलता है वो भी खराब पदार्थ है, वो भी शरीर के बाहर निकलने लगता है। तो कहने का मतलब पोषण यही है। ठीक है? श्वसन, जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये श्वसन हो गया। उत्सर्जन भी हमने बता दिया, जो खराब पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जैसे मल जो है, भोजन पचने के बाद जो मल बनता है, कोई कहे कि किसी को लैट्रिन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, होती है ना, डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं। तो चूंकि वो उत्सर्जी पदार्थ है, बाहर निकलना उसका जरूरी है। नहीं निकलता है तो डॉक्टर दवा ववा देके बाहर निकाल दे। किसी का बाथरूम रुक जाए, वो भी उत्सर्जी पदार्थ है, उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाथरूम लगता है तो कोई रोक सकता है? नहीं रोकते हैं। तो ऐसी पसीना है, पसीना को भी कोई नहीं रोक सकता। गर्मी लगेगी, पसीना अपने आप आएगा। पसीना आता है तो हमारे शरीर का जब ताप बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको ठंडा करता है। पसीना क्या करता है? ठंडा करता है। हवा में आते ही देखते हैं उड़ने लगता है तो ठंडा ठंडा लगता है, उसमें थोड़ा नमक भी मिला रहता है। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। संवेदनशीलता, जीवों में और पौधों में संवेदनशीलता होती है। देखते हैं ना, तवे पर हमारा हाथ जाता है तो हाथ छूते ही हाथ अपने आप हटा लेता है। देखते हैं, गर्म चीजों को हम छुएंगे तो अपने आप हाथ हटा लेते हैं कि नहीं? तो वो वही संवेदनशीलता है। कुछ पौधे भी ऐसे हैं, जैसे लाजवंती का पौधा होता है, अगर उसको हम लोग छू देते हैं तो अपने पत्तियों को क्या करता है? सिकोड़ लेता है। वही संवेदनशीलता है। यानी जो संवेदनशीलता, जो उसमें परिवर्तन होता है, वही संवेदनशीलता है। किसी अन्य क्रिया की वजह से जो परिवर्तन होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आया तो कुछ पौधे खिल जाते हैं, तो प्रकाश आया तो खिल जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं, सूर्य का प्रकाश आएगा तो मुरझाए रहेंगे, रात होगा तो खिल जाएंगे, जिसे जैसे रातरानी कहते हैं। रातरानी पौधे देखे हैं? रात में खिलते हैं, नहीं देखे हैं? पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात में खिलते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब उनके अंदर संवेदनशीलता होती है। ऐसे नहीं तो संवेदनशीलता हमारा एक का सबसे बढ़िया उदाहरण है, गरम तवा पर हाथ चला जाता है तो अपने आप हाथ हट जाता है। तो वही है संवेदनशीलता। हमारी जो शरीर के अंदर ये जो विभिन्न तंतु होते हैं, तंत्रिकाएं रहती हैं, वो कहती हैं कि हाथ हटा लो बच्चा, नहीं तो हाथ खराब हो जाएगा, जल जाएगा।
तो वही है संवेदनशीलता। वृद्धि बढ़ना जानते हैं, पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है। प्रजनन, अपनी संख्या को बढ़ाना, जीव जंतु भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं कि नहीं, अब पेड़ पौधे भी बढ़ाते हैं। और निश्चित अवधि के पश्चात मृत्यु, जैसे ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं वो एक निश्चित समय के बाद मर जाएंगे कि नहीं, कि हमेशा जिंदा रहेंगे? सबकी एक निश्चित आयु होती है ना, हमारी भी आयु है, एक निश्चित समय के बाद हम भी नहीं रहेंगे, आप लोगों की भी एक निश्चित आयु है, एक निश्चित समय के बाद नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, सबकी आयु फिक्स है, ठीक है। जैसे सिकोया का वृक्ष है वो 3000 वर्ष जीता है, कुत्ता जो है 14 से लेकर 16 साल जीता है, कछुआ 150 से 200 साल जीता है, ठीक है। हम लोग 60 से 70 वर्ष जीते हैं। तो इसी तरह से ये सब पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब सबकी एक निश्चित आयु होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो सजीवों और निर्जीवों पर कुछ प्रश्न कर लिए जाए, उसके बाद हम लोग पोषण को पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे ये बताइए कुछ ये बताइए कि ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सजीव। और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उन्हें निर्जीव। आपको बताना है सजीव है या निर्जीव। हम एक नाम बोलेंगे, आपको बताना है वो सजीव है या निर्जीव। पत्थर निर्जीव, पेड़ पौधे सजीव, हिरन सजीव, नदियां निर्जीव, जल निर्जीव, खरगोश सजीव, पेन निर्जीव, मोबाइल निर्जीव, ब्लैकबोर्ड निर्जीव, कुत्ता सजीव। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, जैविक क्रियाएं जानते हैं? जैविक क्रियाओं का एक आध ऐसी जैविक क्रियाएं बताइए जो जैविक क्रियाएं होती हैं। एक आध नाम बताइए किसी जैविक क्रिया का जो हम करते हैं। जैविक क्रियाएं होती क्या है? हाँ, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो जीवों में अनवरत होती है। अनवरत माने हमेशा चलती रहती है। जैसे एक उदाहरण बताइए। हाँ, जैविक क्रियाओं का कोई एक उदाहरण बताइए, कोई एक नाम बताइए जो जैविक क्रियाएं हम लोग करते हैं, बताइए। उत्सर्जन, श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है, सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रश्न बनेगा इसमें? और तो नहीं कोई प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। किसके? पोषण के। अच्छा, ये बताइए, अगर हम लोग खाना पीना न खाएं, रोटी दाल चावल सब्जी ये सब न खाएं, तो क्या हम लोग क्या करेंगे? टाय हाँ, मर जाएंगे। तो मरने की बात तो बाद में आएगी, लेकिन अगर खाना पीना, मान लीजिए ऐसा कोई करिएगा मत, ठीक है। हम कल्पना करने की बात, जितनी भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं वो सब क्या होती हैं? कल्पना करने की बात होती है। तो कल्पना करिए कि अगर खाना पीना हम लोग नहीं खाते हैं तो क्या होता है? खाना पीना छोड़ दिए, पढ़ पाएंगे? पढ़ने वाला काम कर पाएंगे? चलने वाला काम चल पाएंगे? कुछ दिन तक चलेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद चलना भी दुर्बल हो जाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएंगे। बच्चे बुलाएंगे खेलने को, चलो चलते हैं खेलने, तो खेल पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक स्थिति आएगी कि बीमार पड़ जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरीर की क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? यानी अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है। शरीर को संचालित करने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। भोजन की जरूरत पड़ती क्यों है? क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा।
भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। जैसे रोटी में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तेल में वसा पाया जाता है। ये सब चीजें भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अपने पिछली कक्षा में 4-5 में पढ़े भी होंगे कि किसमें प्रोटीन पाया जाता है, किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसमें विटामिन, जितने सब फल वाले हैं उसमें विटामिन पाया जाता है। तो अपने शरीर को संचालित करने के लिए, जैविक क्रिया को संचालित करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऊर्जा की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और वह ऊर्जा मिलती कहाँ से है? भोजन से। कहाँ से मिलती है? भोजन से। इसका मतलब हम ये समझ गए कि जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी। बिना भोजन के कोई काम नहीं हो सकता। अगर कोई गुंडई करना भी चाहता है, जैसे कहते हैं सबसे बड़ा गुंडा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो उसको क्या कहेंगे? अन्न। कितना भी बड़ा कोई बलशाली हो, अगर उसको भोजन मत दीजिए तो उसका सारा जो है बल जो है क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कितना भी बड़ा बलशाली हो, ठीक है। अगर उसको खाना नहीं देंगे तो वो क्या होगा? बलशाली रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो अपने शरीर को संचालित करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। यानी हमें ये पता चल गया कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब जो दौड़ने वाले रहते हैं, दौड़ करके आते हैं तो कहते हैं तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा, ग्लूकॉन डी घोर के तुरंत पी लेते हैं तो तुरंत एनर्जी आ जाती है। हम लोग गर्मी से आते हैं तो अपने यहाँ नींबू का शरबत, चीनी का शरबत, ये सब पीते हैं तो लगता है जैसे कुछ तुरंत जाना गया। ऐसा होता है ना? तो वही है कि जो भी हम भोजन लेते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये पौधों का पोषण दिखाया गया है। किसका पोषण दिखाया है? पौधों का। पौधे भी भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? देखते होंगे सभी पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में नहीं रहते वो कमजोर हो जाते हैं, कभी कभी तो पीले पड़ जाते हैं और झुरा जाते हैं, सुखा जाते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। और क्या चाहिए? पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और पानी चाहिए, ठीक है। एक चीज याद रखिए कि पत्तियों में, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, हिंदी में भी क्लोरोफिल लिखा जाता है। इसका नाम होता है पर्णहरित। इसको पर्णहरित भी कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं। इन्हीं के कारण पत्तियां हरी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों की पत्तियां हरे रंग की किस कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ की पत्तियों में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है पत्तियों में जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पौधे होते हैं वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कहाँ से मिलता है? हम लोग पेड़ को पानी देते हैं ना, पानी सूर्य का प्रकाश है, और ये क्लोरोफिल के कारण ये भी भोजन बनाने में सहायता करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन बनाता है और कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही है अपना क्या है? भोजन। यही पौधे का भोजन है। जो कार्बोहाइड्रेट है
वही पौधे का क्या है, भोजन है। अब ये भोजन का पौधा करेगा क्या? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अपना सब काम करते हैं, उसी तरह से पौधा भी भोजन बना तो कुछ भोजन फूल के पास भेज दिया, कुछ भोजन फल के पास भेज दिया, कुछ बीज के पास भेज दिया, कुछ जड़ के पास भेज दिया, तना के पास भेज दिया, पत्ती के पास भेज दिया। सबको जैसे जैसे जरूरत होती है वो उनके पास पौधा भेज देता है। जैसे हम लोग खाना खाएं तो हमारे अंदर से जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, और हाथ को जरूरत है, कान को जरूरत है, मस्तिष्क को जरूरत है, पैर को जरूरत है, वो अपना अपना दे देते हैं। तो उसी तरह से पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। तो फूल, फल, बीज, जड़, तना, पत्ती इत्यादि जगह वो अपना भेज देते हैं। यानी जो भोजन बनता है वो हर जगह रहता है पेड़ पौधों में, पेड़ पत्तियों पौधों में। तो इसमें जो प्रश्न बनेंगे, देख रहे हैं कि आप कितनी बढ़िया खासियत है। पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन बना रहा है ना। हम लोग छोड़ते क्या हैं? जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? पौधे। अब पौधे जब भोजन बनाते हैं तो हमको देते क्या है? ऑक्सीजन। तो कितनी बढ़िया बात हो गई, ये पौधे हैं और ये आदमी हैं। मानव छोड़ता क्या है? क्या छोड़ता है सांस ले? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2। अब पौधे भोजन बनाते हैं तो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आदमी के लिए क्या काम है? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा कहाँ रहेंगे? सांस लेते हैं तो अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो पेड़ का कीमत समझ में आया? पेड़ ही है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और पेड़ ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अगर पेड़ को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगा? नहीं। चारों तरफ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या स्थिति होगी? जब कहीं रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जब सब धुआं निकलता है तो वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है ना। तो दम घुटने लगता है कि नहीं? तो जब चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसको शोषित करने वाला पौधा रहबे नहीं करेगा, तो क्या होगा? हम लोग जिंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसीलिए सरकार कहती है, सब लोग कहते हैं, जागरूक किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। उसका उपयोग समझ में आया? तो देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न ऐसे बनेंगे कि शरीर को संचालित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन। और भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भोजन से ही हमें क्या मिलती है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला बात कि पौधे जो है भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उसके अलावा कोई चीज और चाहिए? भोजन बनाने के लिए खाली कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, बन जाएगा, कि और कुछ चाहिए? क्या चाहिए? पानी, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये जो पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस हमें देते हैं? कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। पौधों की पत्तियों में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो पत्तियों को हरा बनाए रखता है? क्लोरोफिल। तो ये बताइए, पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भोजन बन जाता है तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। अब आ जाइए मानव पर। मानव कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो ये जो भोजन बनता है वो भोजन पौधा किन किन भागों तक पहुंचाता है? फूल, फल, बीज, तना, मतलब हाँ पत्ती, सभी भागों तक। और एक चीज देखिए, जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वो पानी क्या करता है, जड़ के माध्यम से पानी देते हैं और कुछ खनिज लवण रहते हैं। क्या रहते हैं? खनिज लवण। ये खनिज लवण क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो पौधों के लिए जरूरी होते हैं। जैसे पौधों के लिए जो जमीन में खनिज लवण रहते हैं वो पौधे अपने आप पानी के साथ घुलकर, ये जैसे खनिज लवण है मिट्टी में मिले होते हैं खनिज लवण, ठीक है। और कभी कभी तो खनिज लवण बाहर से भी डालना पड़ता है, जैसे खाद डालते हैं हम लोग ने तो वो खनिज लवण ही डालते हैं। वो मिट्टी में पानी के साथ मिल जाता है, पानी के साथ मिलकर जड़ के माध्यम से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इसीलिए देखते होंगे पौधा झुलसा गया है बेचारा, लेकिन जैसे पानी दे देते हैं तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा के बाद उसकी पत्तियां खड़ी हो जाती है ना। जो पत्तियां मुरझाई होती हैं वो पत्तियां पानी या जड़ में डालते हैं, लेकिन ये पत्तियों तक पहुंचता है कि नहीं? ये जड़ में देते हैं लेकिन यहाँ से धीरे धीरे चढ़ता है तो पत्तियों तक पहुंचता है। तो इतनी बात समझ में आई। और एक चीज पत्तियों में होता है, पर्णरंध्र होता है। पर्णरंध्र यानी ये छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जो क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आ गया कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से हम अपने शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, ठीक है। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा तो पौधा भोजन नहीं बनाता। जो पौधा जब भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इसी के कारण पत्तियां जो है क्या होती हैं? हरी होती है। पत्तियों में पर्णरंध्र पाए जाते हैं। इसी पर्णरंध्र की सहायता से पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? पिछली कक्षा में हम लोग वाष्पोत्सर्जन को भी पढ़े थे कि पत्तियां जो हैं वाष्पोत्सर्जन करती हैं और जल को अपने पत्तियों के द्वारा बाहर निकालती हैं। इसीलिए रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वहाँ पानी तो रहती नहीं, तो वहाँ के पौधे अपने आप पत्तियां इस तरह से हो जाती हैं कि पानी कम से कम बाहर निकले ना। तो वो सब तो अलग टॉपिक है कि कौन रेगिस्तानी पौधे होते हैं, कौन जलीय पौधे होते हैं, यहाँ पत्तियों के बारे में। तो इतनी चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है। चलिए।